ये तस्वीरें डराने वाली हैं। जो हालात देखकर हम और आप सिहर रहे हैं, ये हिमाचल के लोगों के लिए रोज की हकीकत बन चुकी है। 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है। दरअसल पिछले लंबे समय से हिमाचल आपदा से जूझ रहा है। महज 1 या 2 दिन नहीं, हिमाचल में जून में हुई मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसे कम ही दिन गुजरे हैं जब पहाड़ों ने तबाही का ये मंजर ना देखा हो। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा से ये बड़ा ऐलान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आज से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 की धारा 24 से पूरे प्रदेश को आपदा से ग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई की गई है। इस आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी कर्मियों को आदेश जारी किए गए हैं और सभी उपायुक्तों को धारा 34 के अंतर्गत अग्रणी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि आज से पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है और जब तक ये आपदा का समय चलेगा तब तक ये आपदाग्रस्त प्रदेश रहेगा। और जैसे ही बरसातों के बाद मौसम साफ होगा उस समय इस नोटिफिकेशन को आगे विड्रॉ कितने समय के बाद करना है उसको किया जाएगा। आपदा प्रभावित राज्य होने का मतलब है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को गंभीर मानते हुए सरकार ने इसे विशेष श्रेणी में रखा है। राज्य को केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों से राहत और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त मदद और फंड मिल सकेगा। राहत बचाव कार्य, पुनर्निर्माण और पीड़ितों की सहायता अब तेजी से की जा सकेगी। अब सवाल है कि हिमाचल को इसकी कितनी जरूरत थी। आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 20 जून को मॉनसून की शुरुआत से अब तक कुल 320 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 166 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में हुई, जबकि सड़क हादसे ने 154 जिंदगियां निगल ली। 720 घर पूरी तरह से ढह गए हैं और 2669 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। आज तक के रिपोर्टर विकास शर्मा की रिपोर्ट कहती है कि इस साल बारिश ने 76 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त 2025 में 434 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि 1948 में 456.5 मिलीलीटर दर्ज हुई थी। यानी 1948 के बाद इस साल अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो चंबा जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित है। इस आपदा ने यहाँ की मणिमहेश यात्रा को भी ठप कर दिया है। हालात इतने बिगड़े हैं कि प्रशासन को यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। पिछले 1 हफ्ते में ही चंबा में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 घायल हैं और 9 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि जब तक बंद रास्ते नहीं खुलते तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस वक्त 5000 से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। यातायात, संचार सब ठप पड़ा है। सिर्फ चंबा ही नहीं, लाहौल स्पीति के सिस्सू में भी 400 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। 300 गाड़ियां अटकी हुई हैं। अटल टनल और सोलंग नाला दोनों बंद पड़े हैं। मजबूरी में प्रशासन ने पुराना रोहतांग पास खोला है, लेकिन वहां भी हालात सुरक्षित नहीं है। कुल्लू में भूस्खलन ने कई घर गिरा दिए हैं। आनी में 2 महिलाओं की मौत हुई है। 40 गांव अब भी धसान के खतरे में बताए जा रहे हैं। शिमला भी इस आफत से अछूता नहीं रहा। शिमला के जुनगा में एक मकान गिरने से बाप बेटी की मौत की खबर आई है। कुल्लू मंडी 4 लेन हाईवे पूरी तरह टूट चुका है। सेब और सब्जियों से भरे ट्रक सड़कों पर फंसे हुए हैं। किसान और बागवान मायूस हैं कि उनकी साल भर की मेहनत अब सड़क पर ही सड़ जाएगी। मंडी कई दिनों से कटा हुआ है और लाहौल ले जाने वाले वाहन फंसे हुए हैं। हिमाचल में पर्यटन के क्या हालात हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। एक अनुमान कहता है कि अब तक राज्य को 3040 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। खैर, ये तो बात हुई कि हिमाचल में हो क्या रहा है। अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है। विशेषज्ञ सालों से चेताते आ रहे हैं कि हिमाचल की जमीन नाजुक है। पहाड़ों पर हो रहा बेतरतीब निर्माण, बिना योजना के विकास और बढ़ती टूरिस्ट भीड़ सब मिलकर जोखिम को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने बारिश को और अनियमित बना दिया है। कभी बहुत कम और कभी अचानक बहुत ज्यादा। नतीजा है ऐसी आपदाएं जो हर साल पहाड़ों को और ज्यादा खोखला कर रही हैं। खैर, अब हिमाचल को आपदा ग्रसित राज्य घोषित कर दिया है और उम्मीद है कि इस घोषणा के बाद हिमाचल को बेहतर राहत मिल पाएगी। मैं हूं नेहा धीमान, देखते रहिए द लल्लन टॉक।